हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई नो थोड़ा 4-5 दिन ज़्यादा हो गया, कल भी मैं वीडियो नहीं बना पाया। कल एक्चुअली मंडे था, आज ट्यूसडे है। एक्चुअली मैं कल बस काम समझ लो, कुछ भी है, ऐसा कुछ था, मैं फंस गया था थोड़ा उसके अंदर। और उसकी वजह से मेरे को मेरे एक दोस्त को मिलने जाना पड़ा था, जो मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, जिसका यहाँ पे स्टोर है, मतलब ऐसा ही लीकर स्टोर वगैरह सब कुछ है। मीट स्ट्रीट स्टोर करके है उसका, और ट्विंस लीकर करके है। तो बस उनको ही मैं मिलने के लिए कल गया था। तो कल बहुत सारी बातें की उनसे, कुछ काम था इसी सिलसिले में। और आगे जाके शायद हम लोग शायद नहीं, पर हम लोग आगे जाके ही साथ में काम करने वाले हैं। मतलब मैं शायद काम करूँगा पार्ट टाइम, या तो फिर हम लोग साथ में ही कुछ करने वाले हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो अभी भी रात को मैं उसको मिलने वापस जाने वाला हूँ, ताकि आगे का कुछ भी और भी सब चीज़ें हैं जो भी हो रही है, तो उसका ही प्लान करना है, क्या करेंगे। प्लान वैसे था नहीं, लेकिन कल आगे आपको बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन कल कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा उनके पास, और सब प्लान बनाने पड़े। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। और तो बाद में घर के अंदर ही आ गया, बाहर ठंड ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो घर के अंदर हूँ। और ये लोग कर रहे हैं अभी स्टडी चल रही है ये लोग की। यहाँ पे ये लोग की स्टडी चल रही है उसकी, क्योंकि उसकी स्कूल तो भी स्टार्ट हो गई है मंडे से ही। और मैं जीपर क्वीचर पिक्चर देख रहा हूँ मूवी। वो उधर बैठा है, जस्ट अभी ये लोग उठे। सो टेलर के बिजनेस में क्या है यहाँ पे कि आपको ऐसा नहीं कि हर मॉल में हर जगह पे आपको टेलर यहाँ पे मिलेंगे। पॉपुलर सिटी मतलब एकदम डेवलप सिटी का मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन मैं खुद की सिटी में बात करूँ, मैंने यहाँ पे आई थिंक 1-2 ही टेलर देखे, उससे ज़्यादा नहीं देखे। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पे, लोगों के घर के अंदर ही मशीन होता है वो सीने का। ये गोरे लोग कह लो या काले लोग कह लो, मैंने मैक्सिमम देखा हुआ है। जो मिनी मशीन होते हैं ये सब, वो उनके घर के अंदर ही होते हैं। वो अपने ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और नॉर्मल तो सब लोग, ये लोग रेडी कपड़े पहनते हैं, रेडीमेड। और ये लोग कुछ हमारे जैसे तो ट्रेडिशनल कपड़े तो पहनते नहीं है, कि चलो भाई वो जो सलवार कमीज हो गया, साड़ी हो गई, वो सब तो ये लोग पहनते नहीं है, कि हमको कुछ सीना वही ना पड़े यहाँ पे। तो इसलिए आई थिंक टेलर के मामले में यहाँ पे तो मैं नहीं कहूँगा कोई बहुत बड़ा मतलब कोई स्कोप है आपके लिए। और हाँ, एक चीज़ कहूँगा, एक दूसरा कोई मैं बिजनेस के बारे में कह सकता हूँ आपको, कि अगर कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। जो हमारे घर पे फर्नीचर वगैरह बनाते हैं इंडिया में, कैसे हैंडमेड फर्नीचर, तो यहाँ पे क्या है कि हैंडमेड फर्नीचर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे देख रहे हो कि मेरे घर में ही ये जो सोफ़े वगैरह है जहाँ पे है हम लोग, ये सोफ़े मैंने लिए थे ऑलमोस्ट $1300 या $1400 में मेरे को पड़े थे। ये जो 4 सीटर हो गया प्लस वो 2 सीटर हो गया, इसकी प्राइस में कुछ ऑलमोस्ट तकरीबन $1400 में पड़ी थी मुझे। और वही सेम चीज़ अगर आप हैंडमेड लेने जाओ, जो कहते हैं ना वो हाथ से खुद पूरा मतलब बनाया, ये वो एंटीक में कुछ बनाया जो हमारे इंडिया में बनाते कई लोग, तो वो चीज़ की प्राइस यहाँ पे हो जाएगी सीधा मतलब आई थिंक 3-4 गुना ज़्यादा, मतलब 5000-6000 के ऊपर इतने में ये लोग बेचते हैं डॉलर्स, क्योंकि वो हैंडमेड कहते हैं। आई थिंक बहुत लोगों ने, आप लोगों ने वो पिक्चर मूवीज़ देखी होगी 3 इडियट, जिसमें वो जो चतुर होता है वो बोलता नहीं है, वो जो शिमला में लोग एक सीन होता है उसके अंदर बोलता है कि हैंडमेड बिस्किट्स है, जो स्पेशली वो आमिर खान के लिए लाया होता है। तो जो हैंडमेड की चीज़ यहाँ पे जो होती है ना, वो लोग बहुत डिमांड होता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे आपको इतना मिलेगा भी नहीं, कोई हाथ से सोफ़ा बनाने वाला, और जो होगा तो बहुत चार्ज करेगा, मतलब उसका प्राइस अलग ही होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो कारपेंटर हो, जो इनका वो उनको आता हो मतलब अच्छे से। और दूसरा जो होता है वो बुचरी, मतलब इंडिया में क्या बोलते हैं, कसाई, या जो चिकन मटन अपना जो होता है काटने वाले, ठीक, उनका भी अच्छा स्कोप होता है। मतलब उनकी सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी, अगर आपको ये मॉल वगैरह में जॉब मिल जाए, शॉपिंग सेंटर में, जहाँ पे बीचर जैसा अपना इंडिया में कैसा बिग बाज़ार वगैरह होता है, तो वैसे ही यहाँ पे पिक एंड सेव, पिगली विगली, बहुत सारे वॉलमार्ट, मतलब अलग अलग मॉल्स हैं यहाँ पे, शॉपिंग सेंटर है। तो वहाँ पे अगर आपको जॉब मिलता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से स्टार्ट होगी। मतलब बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, आपका काम
$30, $35, $40 पर आवर तक होता है उसका सैलरी। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे आके लाइसेंस लेना पड़ता है पहले, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जैसा होता है और लाइसेंस लेना पड़ता है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वो हाथ से क्या बोलते हैं, वो इंडिया में तो टक 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 वो हाथ से चलता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्पेशली मशीन्स होते हैं, मशीन्स के ऊपर होता है पूरा काम वगैरह। तो एक वो फील्ड में भी काफ़ी अच्छा है। और किसी ने मुझे आई थिंक इंस्टाग्राम पे ही मतलब मैसेज तो किया था, सॉरी मैं आपको मैसेज करना भूल गया। जैसे मैंने कहा लास्ट 1-2 दिन में मेरा थोड़ा बहुत चल रहा था, बाद में मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टोरी क्या चल रहा था। और मैं आप किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया इतना। तो आई नो किसी ने मुझे पूछा था कि आप अगर आना चाहते हो यहाँ पे और अपार्टमेंट का कुछ रेंट करना चाहते हो, तो उसमें है क्या कि कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है यहाँ पे कि आप सीधा ऑनलाइन कर, हाँ वही जो आपने वो जो कहा था एयरबीएनबी करके जो है वो तो है एक ऑप्शन, उस पर आप कर सकते हो। लेकिन वही सब नॉर्मली है ऐप के अंदर। स्पेसिफिकली कुछ अपार्टमेंट आपको वो रेंट करना हो, ये करना हो, तो वो उसके लिए कोई ऐप तो मैंने तो नहीं सुना है यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, अगर आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक पे आप न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी या कहीं पे भी जाने वाले हो तो वहाँ का आप सर्च कीजिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल शिकागो में जाने हो तो आप लिख सकते हो कि अपार्टमेंट फॉर रेंट इन शिकागो, तो बहुत सारे आपको ग्रुप मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने भी पहला मेरा जो घर था मैंने ऐसे ही ढूंढा था एक बार, यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत कम रहा था उसके अंदर, लेकिन मैंने वैसे ही ढूंढा था फेसबुक से कि कैसे मिलता है। तो फेसबुक पे कई बार होते हैं, तो कई बार आपको अपने वाले लोगों का ही मिल जाता है, देसी बंदों का, तो उसमें आपका हो जाता है। तो फेसबुक ज़रूर ट्राई करिएगा। नहीं तो फिर आप एयरबीएनबी, आप आई नो थोड़ा महंगा होता है, थोड़े दिन के लिए कर दीजिए। बाद में एक बार आप यहाँ पे आ जाओ तो पहले 2-3 दिन लगा लीजिए कोई आपको कहीं पे, आपको अपने स्पेशल जो इंडियन स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आप चेक करिए। वहाँ पे आपको कई बार इंडियन स्टोर के ऊपर कार्ड वगैरह भी कहीं लोग छोड़ के जाते हैं कि पेन केस के लिए वगैरह ये वो, तो आप वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर कुछ नहीं मिलता है तो। और मेरी अपडेट की बात करो तो मैंने लिफ्ट के अंदर, जैसे उबर नहीं होता, उबर के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उबर का मैंने जो राइड वाला जो मैं करने वाला था, जो मैंने कहा था, तो उसमें अगर यहाँ पे कोई ऑलरेडी है यूएसए में और वो करना चाहता है तो उसमें एक प्रॉब्लम होगा कि उबर वाले को क्या है कि यहाँ का जो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो रेगुलर ही होना चाहिए, तो ही वो लोग अलाउ कर रहे हैं राइड करने के लिए, वरना वो लोग नहीं कर रहे हैं। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब जैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे वो रिटन टेस्ट होगा आपका, रिटन टेस्ट पे आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा। लर्निंग लाइसेंस के बाद जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट दोगे तो टेस्ट के बाद आपको जो लाइसेंस मिलता है, जो कार्ड मिलता है, उसके ऊपर लिखा होता है, रेगुलर नहीं लिखा होता है, उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्टर परमिट ऐसा कुछ लिखा होता है, या आई थिंक प्रोबेशनल परमिट ऐसा कुछ लिखा होता है, मतलब रेगुलर लिखा नहीं होता लाइसेंस के ऊपर। वो क्या होता है, आपका पहला आपका लर्निंग हो गया, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट के बाद ये वाला लाइसेंस हो गया, इसके ऊपर ऐसा लिखा होता है। तो ये जो लिखा होता है वो क्यों होता है यहाँ पे कि जब तक आपका मतलब प्रॉपर नहीं होता, मतलब ये प्रोफेशनली ड्राइविंग लाइसेंस आपका है वो आई थिंक 2 या 3 साल तक रहता है। इन बिटवीन अगर आपका बहुत ज़्यादा कुछ आपने रूल्स ब्रेक किए या एक्सीडेंट वगैरह किया, कुछ भी किया, तो आपका चांस बढ़ जाता है कि आपको वापस एग्ज़ाम देना होगा वगैरह, ये सब करना होगा, वो सब आपका बढ़ जाते हैं चांसेस, और पॉइंट भी ज़्यादा कटते हैं आपके जो रेगुलर में होता है। तो ये 2-3 साल जो होते हैं लाइसेंस के, आपको बहुत संभाल के गाड़ी चलाना होता है। इसीलिए उबर वाले लोग क्या कर रहे हैं कि उस पर नहीं अलाउ कर रहे हैं ड्राइविंग करना जब तक रेगुलर नहीं होता। तो मेरा क्या हो गया, मेरा वर्क परमिट आया हुआ ऑलमोस्ट अभी 2.5 साल के ऊपर मुझे हो गया, मतलब मेरे लाइसेंस को ऑलमोस्ट मतलब अभी समझ लीजिए कि 3-4 महीना और बाकी है 3 साल होने के अंदर। उसके बाद मेरा रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, तब तक मैं उबर नहीं कर सकता। लेकिन लिफ्ट जो ऐप है, जैसे उबर जैसे ही लिफ्ट ऐप है, उसने मुझे अलाउ कर दिया है, उसका हो गया मेरा, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो आज कर सकता था, लेकिन मैं आज बाद में कल भी हम लोग वो थोड़ा काम में ही मैं फंसा हुआ था, तो मैं नहीं कर पाया। मैं रात को मेरे को उनके साथ ही थोड़ा लेट हो गया था। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के पास ही जा रहा हूँ, क्योंकि उसको और आगे डिस्कस करना है। क्योंकि कल जो एक प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ, उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर रिप्लाई आता है तो फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं क्या करना है हमको। तो बस उसी के लिए वापस मैं उधर ही जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। और फ्यूचर में शायद आई थिंक जो ट्विंस वाले और वो है मेरा दोस्त, हम लोग साथ में कुछ करने का सोच रहे हैं।
मैं करने नहीं वाला था, मैं तो मेरे जॉब में बहुत खुश था, लेकिन कल जो सिचुएशन हुआ उसके बाद में मैं सोचा कि अभी चलो जाता ही हूँ, कर लेता हूँ। वो बाद में पूरा मैं स्टोरी आपको बताऊँगा। आज तो बस थोड़ा बहुत आपको अपडेट देना था मुझे, और बस थोड़ा खाना वाना खा के, नहीं तो आई थिंक खाने का प्लान आई थिंक उधर ही है मेरा उनके साथ। तो बस आपको एक थोड़ा सा आज बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, एक छोटा सा वीडियो बनाना था। कल तो वेडनेसडे, कल देखते हैं हमारा क्या प्लान है। बाद में कल पूरा दिन मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कल पूरा, और भी कोई अगर मैं इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मुझे बताएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और सॉरी फॉर डिले, 3-4 दिन थोड़ा लेट हो गया मुझे। तो बस मिलता हूँ, अभी मैं थोड़ा रेडी होके थोड़ा जा रहा हूँ मेरे दोस्त के पास, बाद में आपको कल मिलता हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।